नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली, बस बात की जाए आईआरएफसी की, आपने देखा भी दोस्तों, बहुत लोग पूछते हैं कि सर इस कंडीशन में बताइए कोई सस्ता स्टॉक जो बाद में जाकर बहुत महंगा हो जाएगा, 10 गुना 20 गुना, अगर उसको हम 10 साल होल्ड करते हैं, 15 साल होल्ड करते हैं, बिकॉज मैं एक स्टूडेंट हूँ या फिर मेरे पास उतनी पूंजी नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो कौन से स्टॉक में निवेश करना चाहिए। दोस्तों, बहुत ही ये पॉपुलर क्वेश्चन है और दोस्तों बहुत ही रीजनेबल मीन्स मैं आंसर देना चाहता हूँ। बिकॉज फ्रेंड्स, ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन भी है, बिकॉज आपके पास उतने पैसे होते नहीं हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो स्टूडेंट कैटेगरी से आते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप पैसा वेस्ट करना चाहते हैं कहीं छोटे मोटे स्टॉक्स में जिनका कोई भविष्य नहीं है, जिनमें कोई मोट नहीं है, जहाँ दोस्तों आपके पैसे फंसते हैं लालच में, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आईआरएफसी एक बहुत ही अच्छा विकल्प है उनके लिए जिनके पास पैसे नहीं हैं, कम हैं, या फिर उनके लिए भी जिनके पास पैसे हैं। बिकॉज दोस्तों आईआरएफसी का कोई भी दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। इतने फंडामेंटल कंपनी है दोस्तों अच्छी, जिनके वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं। दूसरे दोस्तों इनके डिविडेंड बहुत ही अच्छे हैं और फ्रेंड्स इनसे कोई टक्कर नहीं ले पाएगा, इस बात का दोस्तों आप गारंटी ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बात की जाए, रेलवे को फाइनेंस करने वाली एक ही कंपनी है और वो फ्रेंड्स है आईआरएफसी। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो मीन्स कंफ्यूज रहते हैं, सर इनके आईपीओ में अच्छी खासी हिट लिस्टिंग देखने को नहीं मिली तो कंपनी में फंस गया। भाई फंसे वैसे नहीं हो, आपने देखा कि बहुत ऐसे कंपनी हैं जो कोरोना के पहले नया हाई नहीं लगा पा रही थी, लाइक टीसीएस, इन्फोसिस। लेकिन दोस्तों जैसे ही कोरोना बीता उनके बिजनेस सही हो गए, मार्केट में दोस्तों बड़े बड़े एफआईआईज की नज़र पड़ी और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सारे स्टॉक अपने बॉटम से 2 गुने महंगे हो चुके हैं। इसलिए फ्रेंड्स बिजनेस को हमेशा देखिए, बिजनेस को आइडेंटिफाई करिए। एज ए निवेशक हमें बिजनेस को खरीदना होता है। स्पेकुलेटर हैं, ट्रेडर हैं, तो भाई प्राइस को चेस करिए। लेकिन अगर निवेशक हैं, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और 20-25 रुपये का स्टॉक चाहते हैं, तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से आईआरएफसी से अच्छा विकल्प नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, अगर रेलवे की बात की जाए, आपको पता है फ्रेंड्स रेलवे के बहुत सारे मीन्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। आरबीएल की बात कर रहा हूँ, आईआरसीटीसी की बात कर रहा हूँ, आर्कन है, बहुत सारे स्टॉक्स है। लेकिन फ्रेंड्स इसकी बात क्या है, पूरे रेलवे सिस्टम को जो भी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स यही देते हैं। आपको पता है फ्रेंड्स कि पैंडेमिक में कोई ट्रेन ठीक से चल नहीं रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर इस क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे तो भाई आप चौंक जाएंगे। जहाँ दोस्तों बड़े बड़े एनबीएफसीज बैंक, इनके एनपीएस बढ़ रहे थे, उनके प्रॉफिट कम हो रहे थे। फ्रेंड्स इनके प्रॉफिट आप देख सकते हैं 16% अप था। और दोस्तों जस्ट लिस्टिंग ही हुई है और 4% का डिविडेंड दोस्तों बांट दिया है। 1 रुपये का मीन्स डिविडेंड देखने को मिला, मात्र 25 रुपये का शेयर था दोस्तों और 1 रुपये का डिविडेंड। इसका मतलब आप देख सकते हैं ग्रोथ के साथ साथ दोस्तों ये अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देकर भी रिवॉर्ड कर रही है। ये पहला नंबर पॉइंट दोस्तों जो इस कंपनी को और भी मजबूत और फाइनेंशियली फ्री बनाता है। जहां दोस्तों आप ये सोच सकते हैं कि भाई इनके ऊपर एनपीए तो कोई नहीं है, बिकॉज सरकारी कंपनी है, सरकार लोन डिफॉल्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो आपको रिवॉर्ड में क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। फ्रेंड्स अब बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। बिकॉज देखिए दोस्तों, हमेशा एक बात हमेशा याद रखिएगा, वॉरेन बुफेट हो या फिर कोई भी लाइक राधा कृष्ण दमानी सर या फिर राकेश झुनझुनवाला जी, जब वो कोई भी कंपनी को खरीदते हैं दोस्तों, तो अब देखिएगा बहुत दगे हुए शेयर खरीदते हैं या फिर बहुत ही अंडर वैल्यूड शेयर खरीदते हैं। लोगों को दोस्तों उस पर नज़र नहीं पड़ती, लेकिन जब 4-5 साल के बाद वो स्टॉक बहुत ही बेहतरीन हो जाते हैं, उनके अंदर से प्रॉब्लम हट जाती है, तो फ्रेंड्स तभी वो चमकता है, ब्राइट उसमें देखने को मिलता है, एक रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तब दोस्तों वो सबके आंखों में आता है, तब लोग खरीदना चाहते हैं महंगे दामों पे। लेकिन जो वैल्यूएशन को समझते हैं वो जानते हैं कि असल सोना कीमत क्या है। आप देख सकते हैं दोस्तों मार्केट कैप में ये 33,000 करोड़ की मार्केट कैप, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं दोस्तों, लार्ज कैप कंपनी है। अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हैं कि 3 के अराउंड है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। ऐसा तो मैं बहुत कंपनी को जानता हूँ जिसका लाख करोड़ का मार्केट कैप है, उनकी ईपीएस उतनी बेहतरीन नहीं है, लेकिन मार्केट में बस सिर्फ हवा है दोस्तों। इधर पर आप देखिएगा प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए तो 9 के लगभग दोस्तों अवेलेबल, मतलब खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। 8-9 के पी दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है। और एक ऐसी एनबीएफसी जो कभी ख़त्म नहीं होगी, जिनके बिजनेस आज भी है, कल भी है, आगे भी रहेंगे, वो दोस्तों महज आपको 9 के पी पे अवेलेबल हो रही है। अच्छी बात तो फ्रेंड्स ये है, लोग मना रहे हैं कि भाई मेरे लाइक जीएमपी ठीक से नहीं मिला है। मैं दोस्तों लाइक खुश हो रहा हूँ कि भाई और भी अगर सस्ते दाम में मिलता है तो उसको दबोचने का सही टाइम होगा। बिकॉज जितना दोस्तों ये गिरेगा उतना आपका एमओएस बढ़ेगा। एमओएस का मतलब होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इधर पर ध्यान दे सकते हैं फ्रेंड्स कि खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है और पाने के लिए भाई साहब बहुत कुछ है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, मेरे पास प्रूफ है। प्रूफ क्या है दोस्तों, इनके सेल्स आप देख सकते हैं कि प्रूफ में दोस्तों
ये 11,000 करोड़ की सेल्स करी थी कब 2019 में। इस बार का सेल्स देखिएगा दोस्तों 13,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है 2020 मार्च तक। कंपनी के सिर्फ क्या दोस्तों रेवेन्यू बढ़े हैं? ऑफ कोर्स नहीं दोस्तों, कंपनी के अंदर प्रॉफिट भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 2019 और 2020 में दोस्तों प्रॉफिट में कितने छलांग देखने को मिल रहे हैं। 2200 करोड़ का प्रॉफिट था फ्रेंड्स, अभी कितना हो चुका है 3600 करोड़। इसका मतलब दोस्तों एक ऐसी कंपनी जो सरकारी है, जिनके बिजनेस कभी खत्म नहीं होंगे, वैल्यूएशन बहुत ही कम है, अच्छे खासे डिविडेंड बांटती हैं, सेल्स बढ़िया करती हैं, प्रॉफिट अच्छा दर्ज करती है, तो फ्रेंड्स आज नहीं तो कल प्राइस ज़रूर दोस्तों भागेगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि दोस्तों लॉन्ग टर्म में याद रखिएगा, कोई भी अंडर वैल्यू स्टॉक हो, 1 साल 2 साल ऐसा आता है फ्रेंड्स कि वो अपने बॉटम से 4 5 6 गुना भाग जाता है और फ्रेंड्स लोग उस समय देखते ही रह जाते हैं। कंपनी का मार्केट कैप कितना था फ्रेंड्स? 33,000 करोड़ की मार्केट कैप थी। उस हिसाब से इनके एक बार रिजर्व चेक कर लीजिएगा, 19,000 करोड़ के रिजर्व है दोस्तों। मीन्स उनके अकॉर्डिंग, उनके अगेंस्ट में इनके पास ह्यूज 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 रिजर्व सरप्लस है, जो अपने आप में ही दोस्तों बहुत बड़ी बात है। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपका बिजनेस आपके आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है। तो दोस्तों 11-12 के लगभग दिखाई पड़ती है, जो अपने आप में ही बहुत विशालकाय है। आरओसी की बात की जाए तो 5 के लगभग है फ्रेंड्स। ये जो दो टर्म होते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये कम होते हैं किन के क्षेत्र में? जो बैंक और एनबीएफसी में काम करती हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इधर पे आप देखिएगा इनके अगेंस्ट में डेट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आपको पता है ये कहीं से दोस्तों एनसीडीसी इशू करते हैं, मार्केट से फंड उठाते हैं और किसको देते हैं? रेलवेज़ को। इसलिए फ्रेंड्स इसके ऊपर डेट होते हैं, जो कि एकदम आम बात है। लेकिन फ्रेंड्स एक बार देखिएगा, करंट रेशियो मीन्स करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, इनके असेट्स इतने जाते हैं कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि भाई इनके कितने दोस्तों मार्केट में डिमांड है। 25 के ऊपर करंट रेशियो बहुत ही शानदार हमें दिखने को मिलता है। एक बात दोस्तों मैं जानता हूँ, इक्विटी मार्केट में बहुत लोग आते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन देखिए दोस्तों एक चीज़ बहुत ही कॉमन होता है, वो है ग्रोथ। बिकॉज मैं मानता हूँ कि कंपनी में अगर ग्रोथ होगा, कंपनी के नंबर सही होंगे, तो एक ना एक दिन दोस्तों उनको प्राइस चेस करेंगे ही करेंगे। बस कंपनी का बिजनेस अच्छा होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मार्केट में वॉरेन बफेट की बात की जाए तो 10 से 15 दोस्तों उनके जो CAGR सेल्स से बढ़ोतरी होना वो अच्छा मानते हैं फ्रेंड्स। इनका 15 है, जो कि पहले से बहुत ही ज़्यादा तो नहीं बढ़ा है, लेकिन दोस्तों बहुत ही कम भी नहीं हुआ है, फ्लैट्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात दोस्तों ये है कि भाई ये अपने प्रॉफिट को अच्छे से जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों इनके जो MD हैं, आपको पता है अमिताभ जी नाम है उनका, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला है कि भाई इनका जो स्टेटस है NPA का, वो रिमेन वैसे ही रहेगा। ये आगे भी जीरो जो मेंटेन करने वाले हैं कि इनके NPA ना हो। और फ्रेंड जिस हिसाब से ये कंपनी के वैल्यूएशंस हैं, इनके कनेक्टिविटी हैं, इनके NPAs का इशू कुछ भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ग्रोइंग फेस में है, डिविडेंड सही बात। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स खोने के लिए ऐसे स्टॉक में कुछ नहीं है और पाने के लिए भाई साहब बहुत कुछ है। और सबसे दोस्तों खास बात इधर पे ये है, सिर्फ एक साल में ऐसा नहीं, बहुत ऐसे कंपनी होते हैं दोस्तों कि सिर्फ IPO के लिस्टिंग के टाइम क्या करते हैं, अपने रेवेन्यू को बढ़ा देते हैं, अपने सेल्स को बढ़ा देते हैं, काम उनका तमाम है ना। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि IPO के पहले ही इनके सेल्स में दोस्तों अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही थी। इनके सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। इनके प्रॉफिट की बात की जाए दोस्तों, प्रॉफिट भी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि IPO का टाइम हुआ, IPO के पहले भी दोस्तों इनके बिजनेस अच्छे थे। अब दोस्तों इधर पे बहुत ही एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि सर कैसे इसमें प्रोसीड करें। बिकॉज आपको पता है कि गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट कंपनी का ग्रोथ थोड़ा स्लो होता है, इस बात को मैं एडमिट करता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है इधर ही पे रहेगा? ऑफकोर्स नहीं दोस्तों, आने वाले टाइम में बहुत सारे रेलवेज़ के प्रोजेक्ट होने वाले हैं। फ्रेंड्स जैसे कि पता है कि भारत में जो मेक इन इंडिया का जो संकल्प है, जो प्रोजेक्ट है, उसको लेकर दोस्तों गवर्नमेंट की बात की जाए तो बहुत ही एग्रेसिव दिखाई पड़ रहे हैं। और इधर पे आप देख सकते हैं कि चीन की बात की जाए, जापान की बात की जाए, तो चीन में दोस्तों बुलेट ट्रेन बहुत ही फेमस है, बहुत ही पुराने टाइम से हैं। जिस हिसाब से दोस्तों मोदी जी का सपना है, फिर मोदी जी को छोड़ दिए दोस्तों बहुत सारे नेता आएंगे अपकमिंग टाइम्स में भी, जो भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इधर पे मैं देख रहा हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ग्रोथ है रेलवे में बहुत ज़्यादा है। और फ्रेंड्स जब भी अगर इतनी ट्रेन्स आएंगी नई नई, तो भाई इतनी महंगे महंगे ट्रेन्स होते हैं, तो फ्रेंड्स उनको फंडिंग की आवश्यकता होती है। अगर आपको लगता है कि भारतीय रेल दोस्तों इधर पे खत्म हो जाएगा, तो आपकी गलत फहमी है। फ्रेंड्स भारतीय रेल जितना आगे दोस्तों बढ़ने वाला है, उतना पीछे नहीं बढ़ा था। आई मीन टू से जो प्रीवियस 20-30 साल थे दोस्तों ट्रेन की, और जो अपकमिंग 20-30 साल है दोस्तों ट्रेन की, वो बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क होने वाला है। दोस्तों इतनी बड़ी जो ट्रेन को लॉन्च करने के लिए पटरियाँ होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कनेक्टिविटी सही होना चाहिए, सबके लिए दोस्तों एक बड़ी फंडिंग की आवश्यकता है। तो IFC क्या करती है, उन्हीं को फंड करती है। तो इसलिए दोस्तों आप इस बात की टेंशन मत करिए कि आने वाले टाइम में ये बिजनेस रहेंगे फिर नहीं रहेंगे दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको देखने को मिला कि थंबनेल में भी बहुत मीन्स 1000-5000 शेयर लेकिन नहीं बोला है। लेकिन दोस्तों इस शेयर को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, ऑफकोर्स प्राइस छोड़िए दोस्तों, इनके फंडामेंटल देखिए और इनके वैल्यूएशन देखिए।
तो भाई अब लेना है तो कौन से प्राइस में लेना है और भाई कैसे लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने दोस्तों बता दिया कि इनके फंडामेंटल कैसे, फाइनेंशियल्स कैसे हैं। मीन्स डूबने का कोई भी सवाल नहीं है। बिजनेस मीन्स प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट मेकिंग है। उसके बाद दोस्तों बिजनेस में कोई भी डेंट नहीं है, बिजनेस में कोई भी एनपीएस नहीं है, बिजनेस के सारे फंडामेंटल सही है, इनके एपीएस सही है, प्रॉफिटेबिलिटी सही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनके पास अच्छा रिजर्व सरप्लस है, डिविडेंड भी ठीक ठाक बांटते हैं। और इनके दोस्तों आने वाले 20-30 साल और भी ग्रोइंग होंगे, जितने पहले नहीं थे उतने दोस्तों आने वाले कल में होने वाले। तो मेरे हिसाब से खोने के लिए दोस्तों आपके पास कुछ भी नहीं। अब बहुत लोग डरते हैं, तो भाई डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म निवेशक है तो हर एक दोस्तों गिरावट आपके लिए मौका होता है। तो मेरे हिसाब से कभी दोस्तों आपको इस लेवल पे मिल जाए 24 के लेवल पे 25 से नीचे, तो वो घबराना नहीं चाहिए। उधर पे दोस्तों आपको एकदम इसको कॉन्फिडेंटली होल्ड करना चाहिए, और जितना गिरे दोस्तों ऐसा निवेशक मीन्स फियरलेस निवेशक आपको दोस्तों इधर पे माल खरीदना ही चाहिए। और लॉन्ग टर्म तो दोस्तों वेल्थ क्रिएशन का जर्नी करना चाहिए। और इस पे दोस्तों चाहे तो अपना एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको सस्ते स्टॉक्स चाहिए जहाँ पे खोने के लिए कुछ ना हो, पाने के लिए बहुत कुछ, तो ऐसे स्टॉक दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म में ज़रूर वेल्दी बना सकते हैं। इतना फ्रेंड्स इसमें दम है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों एकदम आईआरएफसी टॉप नॉच है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू। और मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीना से लेकर 6 महीना में इनके बिजनेस और भी एक्सपेंड होंगे, और जो प्राइस दोस्तों अभी ट्रेड कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही हमें देखने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आप एटलीस्ट 100 स्टॉक खरीद के छोड़ दीजिए, और जैसे आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है 100 के बाद 100 स्टॉक को और बढ़ा लीजिए, उसके बाद बढ़ा लीजिए, और धीरे धीरे दोस्तों अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वेल्थ क्रिएशन स्टार्ट कर दीजिए, जहाँ पे मुझे लगता है कि आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं। पर शेयर का दाम 25 रुपये है, मीन्स कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहे तो दोस्तों इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, चाहे दोस्तों कंसिडर भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने अपना अनबायस्ड और ऑनेस्ट ओपिनियन दिया कि ऐसे स्टॉक को दोस्तों छोड़ा नहीं करते। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों मेरी प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम है तो याद से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फॉर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलें, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।